नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको टेंस यानी कि काल का पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस। आज मैं प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह चौथा प्रकार है प्रेजेंट टेंस का। इसके अलावा कोई भी अलग प्रकार नहीं होता है और यह आखिरी प्रकार है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो इसका हिंदी है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ता रहा है इत्यादि लगा हो, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका और भी पहचान है, तो वह भी देख लीजिए। और जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा है और इनके पहले भूतकालीन समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे 1 घंटे से, 3 घंटे से, 4 वर्षों से, सुबह से, शाम से, 10 बजे से, 2000 ईस्वी से इत्यादि लगा हो, तो इसका अनुवाद भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में ही करते हैं। समझ में आ गया? और आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत खाइएगा कि रहा है, रही ही, रहे हैं इत्यादि लगा है तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्योंकि इस तरह के वाक्य में अगर दिया रहेगा तो उसके साथ समय का बोध अवश्य लगा रहेगा। तो चलिए अब आप लोग कुछ उदाहरण के द्वारा समझिए। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण है, मैं खेलता रहा हूँ। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता रहा हूँ। 2 नंबर एग्जाम्पल है, गीता प्रतीक्षा करती रही है। क्या लगा हुआ है लास्ट में? ती रही है। तो समझ में आ गया। और 3 नंबर में है, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। तो देखिए रहे वाले में क्या लगा हुआ है? सुबह से लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो और 4 नंबर में है, वह 2 घंटे से झगड़ रही है। लास्ट में लगा हुआ है रही है। तो इसको आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं समझिएगा, क्योंकि इसके साथ समय भी दिया हुआ है 2 घंटे से। समझ में आ गया? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। तो इसका बनावट पहले देखते हैं, आखिर कैसे बनाएंगे इसको अंग्रेजी में। तो इसके लिए बनावट है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिफोर प्लस टाइम। समझ में आ गया? टाइम का मतलब वही जो समय दिया रहेगा वही लिखेंगे। तो अब समझते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब हैज का प्रयोग देखते हैं। तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिंस और फोर भी दिया गया है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करेंगे, जैसे 2 बजे से, कल से, सोमवार से, 4 मई से, सन 1990 ईस्वी से, जनवरी से, फरवरी से, जो भी दिया रहेगा वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए फोर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 3 दिनों से, 1 सप्ताह से, 4 महीने से, 5 वर्षों से, इस तरह से दिया रहेगा अगर वाक्य में, तो वहाँ पे हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, मैं खेलता रहा हूँ। तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग। समझ में आ गया? 2 नंबर है, गीता प्रतीक्षा करती रही है। तो इसका बनेगा अंग्रेजी गीता हैज बीन वेटिंग। समझ में आ गया? और 3 नंबर है, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हमने पहले ही कह दिया कि सुबह से शाम से अगर दिया रहेगा तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया? और 4 नंबर है, वह 2 घंटे से झगड़ रही है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा सी हैज बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समय दिया हुआ है कि नहीं, 2 घंटे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 2, अगर घंटे से दिया रहे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 लगाएंगे। तो 4 लगाए हुए हैं। समझ में आ गया? और इसके बाद हम लोग बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस के जरिए समझिए। नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। किस तरह के सेंटेंस में?
तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाले में अगर नहीं लगा देते हैं तो वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो देखिए फर्स्ट नंबर उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण है मैं नहीं खेलता रहा हूँ। 2 नंबर है गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही है। 3 नंबर में है वे लोग सुबह से नहीं दौड़ते रहे हैं। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही है। समझ गया, मतलब समझ गए। और इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसका बनावट। इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्ली हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली 4 प्लस टाइम। समझ में आ गया। तो अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। समझ में आ गया। 2 नंबर में है गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा गीता हैज नॉट बीन वेटिंग। 3 नंबर में है वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आप यहाँ पर समझ रहे होइएगा कि सिंस क्यों लग रहा है। समझ में आ गया। तो 4 नंबर में है वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा शी हैज नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में क्या लगा हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण है क्या मैं खेलता रहा हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इस तरह के वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। 2 नंबर में है क्या गीता प्रतीक्षा करती रही है। समझ में आ गया। और 3 नंबर में है क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर में है क्या वह 2 घंटे से झगड़ रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है। तो इसका बनावट है हैव ऑब्ली हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली 4 दोनों में से कोई प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है, लगाइएगा जरूर। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है क्या मैं खेलता रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैव आई बीन प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अब 2 नंबर में है क्या गीता प्रतीक्षा करती रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैज गीता बीन वेटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और 3 नंबर में है क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैव दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और 4 नंबर में है क्या वह 2 घंटे से झगड़ रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैज सी बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसके बाद बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्या शुरू में लगा हो और उसी में नहीं भी लगा हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण है क्या मैं नहीं खेलता रहा हूँ। 2 नंबर में है क्या गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही है। और 3 नंबर में है क्या वे लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं। और 4 नंबर में है क्या वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए इसका बनावट होता है हैव ऑब्ली हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली 4 प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, लगाइएगा जरूर। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है क्या मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और 2 नंबर में क्या गीता प्रतीक्षा नहीं करती रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा
हैज गीता नॉट बीन वेटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और 3 नंबर में है क्या वे लोग सुबह से नहीं दौड़ते रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैव दे नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक तो क्लियर है कि सिंस क्यों लग रहा है, समझ में आ गया। और 4 नंबर में है क्या वह 2 घंटे से नहीं झगड़ रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैज सी नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। और यहाँ पर 4 क्यों लगा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया। और इसके बाद बनाया जाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस, तो जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। तो आप लोग समझिए अब WH फैमिली वाले सेंटेंस। WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य, यह जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको अलग अलग बारीकी से समझा रहा हूँ। तो देखिए WH का मतलब क्या होता है, तो WH का मतलब होता है जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, समझ में आ गया। इस तरह के अगर वाक्य में लगा रहे किसी भी वाक्य में तो वह वाक्य कहलाता है WH फैमिली वाले वाक्य। तो देखिए अब उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो उदाहरण है फर्स्ट नंबर, मैं कब खेलता रहा हूँ, कब लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, शुरू में नहीं लगा हुआ है, मैं कब खेलता रहा हूँ। और 2 नंबर में है गीता क्यों प्रतीक्षा करती रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा रहता ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता ही है। 3 नंबर में है वे लोग सुबह से कहाँ दौड़ रहे हैं, समझ आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर में है वह 2 घंटे से कैसे झगड़ रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ आ गया। और इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए अब इसका बनावट है WH फैमिली प्लस हैव ऑब्ली हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। तो देखिए अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर है मैं कब खेलता रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन हैव आई बीन प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 2 नंबर में है गीता क्यों प्रतीक्षा करती रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई हैज गीता बीन वेटिंग, समझ में आ गया। 3 नंबर में है वे लोग सुबह से कहाँ दौड़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैज दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, समझ में आ गया। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से कैसे झगड़ रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ हैज सी बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस को समझिए। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कब, कैसे, क्यों लगा रहे और उसी में नहीं भी लगा रहे, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। तो फर्स्ट नंबर में है मैं कब नहीं खेलता रहा हूँ। 2 नंबर में है गीता क्यों प्रतीक्षा नहीं करती रही है, समझ में आ गया। और 3 नंबर में है वे लोग सुबह से कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह के वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। और 4 नंबर में है वह 2 घंटे से कैसे नहीं झगड़ रही है, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं इसका बनावट। इसका बनावट होता है WH फैमिली प्लस हैव ऑब्ली हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली 4 प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, लगाइएगा जरूर। तो अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है मैं कब नहीं खेलता रहा हूँ, तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन हैव आई नॉट बीन प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 2 नंबर में है गीता क्यों प्रतीक्षा नहीं करती रही है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई हैज गीता नॉट बीन वेटिंग। और 3 नंबर में है वे लोग सुबह से कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैज दे नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, समझ में आ गया। और 4 नंबर में है
वह 2 घंटे से कैसे नहीं झगड़ रही है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ हैज शी नॉट बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। दोस्तों यहीं पर खत्म होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार। इसके बाद कोई भी इसका प्रकार नहीं होता है। तो दोस्तों अगर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।